शारदीय नवरात्रि कब से आरंभ? इस बार 8 या 9 दिन कितने होंगे व्रत? दोस्तों, इस वर्ष 22 सितंबर को प्रतिपदा से नवरात्र की शुरुआत होगी और 1 अक्टूबर बुधवार को महानवमी के साथ इसका समापन होगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे माता रानी नवरात्रि में क्या सच में हमारे घरों पर आती है? माता रानी घर पर आती है तो क्या संकेत देती है? ज्वारा से कैसे जाने अपने भविष्य? प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारतवर्ष, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, पर्वों और त्योहारों का देश है। यहाँ का प्रत्येक त्योहार अपने भीतर गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रहस्य समेटे हुए है। इन सभी पर्वों में नवरात्रि का स्थान अत्यंत विशेष है। यह केवल एक उत्सव नहीं, अपितु 9 रातों तक चलने वाली एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है, एक साधना है जो हमें भीतर और बाहर से पवित्र करती है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। यह वह समय होता है जब हम शक्ति की अधिष्ठात्री देवी जगत जननी मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना करते हैं। यह पर्व वर्ष में मुख्य रूप से 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। दोनों ही समय ऋतुओं का संधिकाल होता है जब प्रकृति एक नया रूप धारण कर रही होती है। ठीक उसी प्रकार यह समय साधकों के लिए भी अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करने और नई ऊर्जा का संचार करने का सर्वोत्तम अवसर होता है। लाखों करोड़ों भक्तों के मन में यह अटूट श्रद्धा और विश्वास है कि इन 9 दिनों में माता रानी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। यह एक ऐसा विश्वास है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। पर क्या यह सच है? यदि हां, तो हम कैसे जानें कि मां का आगमन हमारे घर में हो चुका है? वे कौन से दिव्य संकेत हैं जिनसे उनकी उपस्थिति का आभास होता है? और हमारी प्राचीन परंपरा घट स्थापना के साथ जौ बोने की प्रथा का हमारे भविष्य से क्या संबंध है? इस लेख में हम इन्हीं गहन प्रश्नों की परतों को खोलने का प्रयास करेंगे। हम शास्त्रों, लोक मान्यताओं और आध्यात्मिक अनुभवों के प्रकाश में इन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम नवरात्रि के पर्व को केवल एक परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव के रूप में जी सकें। क्या सच में नवरात्रि में माता रानी हमारे घर पर आती है? यह प्रश्न हर आस्तिक मन में कभी न कभी अवश्य उठता है। जब हम पूरे घर को पवित्र करते हैं, घट स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, तो क्या सच में देवी मां उस स्थान पर निवास करने के लिए आती हैं? इस प्रश्न का उत्तर सीधा हां या नहीं में देना कठिन है, क्योंकि यह भौतिक जगत के नियमों से परे आस्था और अनुभूति का विषय है। इसे समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा। ऊर्जा स्वरूप में आगमन। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि ईश्वर या देवी देवता का स्वरूप केवल भौतिक नहीं है, वे परम ऊर्जा के स्रोत हैं। जब हम नवरात्रि में पूरे विधि विधान, मंत्रोच्चार और सच्ची श्रद्धा के साथ उनका आह्वान करते हैं, तो हम वास्तव में उस दिव्य ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मांड में व्याप्त वह महाशक्ति जिसे हम मां दुर्गा कहते हैं, इन 9 दिनों में विशेष रूप से जागृत और सुलभ होती है। हमारी पूजा, हमारे व्रत, हमारे मंत्र एक शक्तिशाली चुंबक की तरह कार्य करते हैं, जो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो मां का आगमन किसी मनुष्य की तरह देह धर कर नहीं होता, बल्कि एक अत्यंत पवित्र, सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में होता है। यह ऊर्जा घर के कण कण में व्याप्त हो जाती है। वह हमारे द्वारा स्थापित किए गए कलश में, जलाई गई अखंड ज्योति में और हमारे मन के भाव में निवास करती हैं। जिस प्रकार वायु दिखाई नहीं देती पर उसका अनुभव होता है, जिस प्रकार बिजली के तार में प्रवाह दिखाई नहीं देता
पर उसका प्रभाव पूरे घर को रोशन कर देता है। उसी प्रकार माता रानी की ऊर्जा दिखाई न देते हुए भी पूरे घर के वातावरण को दिव्य बना देती है। शास्त्रों और पुराणों का मत। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे कई प्रसंग हैं जो इस मान्यता को बल देते हैं। देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि किस प्रकार देवताओं की प्रार्थना पर मां ने दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लिया। नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा द्वारा महिषासुर नामक असुर पर विजय का प्रतीक है। यह 9 दिन उसी महासंग्राम के थे जब मां पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए आ सकती हैं, तो क्या वे अपने भक्तों के कल्याण के लिए उनके घर नहीं आ सकती? शास्त्र कहते हैं कि इन 9 दिनों में देवी अपने सूक्ष्म स्वरूप में पृथ्वी लोक पर ही विचरण करती हैं। वे देखती हैं कि कौन भक्त उन्हें सच्ची निष्ठा से पुकार रहा है। जो घर पवित्र होता है, जहां सात्विकता का पालन होता है, जहां प्रेम और श्रद्धा का वास होता है, उस घर में वे अपनी कृपा अवश्य बरसाती हैं। घट स्थापना का विधान ही उनका आह्वान है। हम कलश में सभी तीर्थों का जल, सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उसे मां का स्वरूप मानकर पूजते हैं। यह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निराकार शक्ति को एक साकार आधार प्रदान किया जाता है। भक्तों की अनुभूति और विश्वास। शास्त्रों से भी बड़ा प्रमाण भक्तों की अपनी अनुभूति होती है। जो लोग वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ नवरात्रि के व्रत और पूजन करते आ रहे हैं, वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन 9 दिनों में उन्हें अपने घर और अपने भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, शांति और आनंद का अनुभव होता है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दिव्य शक्ति हर पल उनकी रक्षा कर रही है। घर का माहौल हल्का और सकारात्मक हो जाता है। मन में अकारण ही प्रसन्नता और उत्साह का संचार होता है। यही तो मां की उपस्थिति का प्रमाण है। विश्वास में अपार शक्ति होती है। जब हम यह मानकर पूजा करते हैं कि मां हमारे समक्ष हैं, तो हमारी पूजा में, हमारे भाव में एक अद्भुत गहराई आ जाती है। हमारा प्रत्येक कार्य एक सेवा बन जाता है। हम घर को इसलिए स्वच्छ नहीं रखते कि यह नियम है, बल्कि इसलिए रखते हैं कि हमारी मां आ रही हैं। हम सात्विक भोजन इसलिए नहीं करते कि यह व्रत का हिस्सा है, बल्कि इसलिए करते हैं कि मां को भोग लगाना है। यह भाव ही जड़ को चेतन कर देता है। यह भाव ही एक धातु की मूर्ति को साक्षात देवी का स्वरूप बना देता है। अतः इस प्रश्न का सार यही है कि हां, माता रानी नवरात्रि में हमारे घर अवश्य आती हैं। वे ऊर्जा के रूप में, कृपा के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, शांति के रूप में और आनंद के रूप में आती हैं। उनका आगमन हमारी भौतिक आंखों से नहीं, बल्कि मन की आंखों और हृदय की अनुभूति से जाना जा सकता है। सच्ची श्रद्धा और पवित्रता ही वे माध्यम हैं जिनसे हम उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। कैसे जाने कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है? जब माता रानी की दिव्य ऊर्जा का घर में आगमन होता है, तो वातावरण में कुछ ऐसे सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं जिन्हें एक सजग और श्रद्धालु व्यक्ति आसानी से अनुभव कर सकता है। यह संकेत किसी चमत्कार की तरह नहीं होते, बल्कि बहुत ही सहज और स्वाभाविक होते हैं। ये संकेत हमारे मन, हमारे घर और हमारे आसपास के परिवेश से जुड़े होते हैं। मन की अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत हमारे अपने मन की स्थिति में आया परिवर्तन होता है। असीम शांति का अनुभव। यदि नवरात्रि के दौरान आपका मन अकारण ही शांत और स्थिर रहने लगे, व्यर्थ की चिंताएं और भय समाप्त हो जाएं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है। मां की उपस्थिति सबसे पहले हमारे मन को ही शांत करती है। प्रसन्नता और उत्साह। बिना किसी बाहरी कारण के
मन में एक प्रकार की खुशी और उत्साह का संचार होता है। हर कार्य को करने में एक नया आनंद आने लगता है। चेहरा कांतिमय और प्रसन्न दिखाई देता है। भक्ति भाव का जागृत होना। यदि आपका मन स्वतः ही पूजा पाठ, मंत्र जाप और देवी के भजनों में लगने लगे तो समझिए कि यह मां की कृपा ही है जो आपको अपनी ओर खींच रही है। कई बार जो लोग सामान्य दिनों में अधिक पूजा नहीं करते, उनका मन भी इन दिनों में भक्ति में रम जाता है। क्रोध और नकारात्मक विचारों में कमी। मां की सात्विक ऊर्जा के प्रभाव से घर के सदस्यों के स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। क्रोध, कलह और नकारात्मक विचार कम हो जाते हैं और आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। घर के वातावरण में बदलाव। मन के साथ साथ घर के भौतिक वातावरण में भी कुछ शुभ संकेत अनुभव किए जा सकते हैं। एक दिव्य सुगंध का अनुभव। कभी कभी पूजा के समय या सामान्य रूप से भी घर में एक अनजानी मनमोहक सुगंध का अनुभव होता है। यह सुगंध किसी अगरबत्ती या फूल की नहीं, बल्कि एक दिव्य और अलौकिक अनुभूति देती है। यह मां की सूक्ष्म उपस्थिति का संकेत हो सकता है। घर का हल्कापन। आपको महसूस होगा कि घर बहुत हल्का और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसा लगेगा मानो कोई बोझ उतर गया हो। घर में प्रवेश करते ही एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास होगा। अखंड ज्योति का तेज। यदि आपने अखंड ज्योति की स्थापना की है तो उसका बिना किसी बाधा के, बिना अधिक धुआं किए, एक सुंदर और स्थिर लौ के साथ जलना अत्यंत शुभ संकेत है। लौ का ऊपर की ओर उठना और उसमें एक विशेष तेज दिखाई देना मां की प्रसन्नता को दर्शाता है। स्वप्न के माध्यम से संकेत। नवरात्र के पवित्र दिनों में आने वाले स्वप्न भी बहुत कुछ कहते हैं। देवी के दर्शन। यदि आपको स्वप्न में मां दुर्गा या उनके किसी भी स्वरूप के दर्शन होते हैं, चाहे वह शेर पर सवार हों या कमल पर विराजमान, तो यह अत्यंत भाग्यशाली संकेत है। शुभ प्रतीकों का दिखना। स्वप्न में मंदिर, जलता हुआ दीपक, शंख, कन्याएं, फल, फूल या सुहाग की सामग्री जैसे लाल चूड़ियां, बिंदी का दिखना भी मां के आशीर्वाद का सूचक है। सफाई या जल देखना। स्वप्न में यदि आप स्वयं को घर की सफाई करते हुए या साफ जल, नदी या समुद्र देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन के कष्ट और नकारात्मकता दूर होने वाली है। बाहरी जगत से मिलने वाले संकेत कई बार प्रकृति और अन्य जीवों के माध्यम से भी हमें संकेत मिलते हैं। पशु पक्षियों का आगमन। नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर के आंगन या बालकनी में गौरैया, तोता या कोई अन्य सुंदर पक्षी आकर चहचहाए, तो यह शुभ होता है। गाय का घर के द्वार पर आकर रंभाना भी मां कामधेनु के माध्यम से एक शुभ संकेत माना जाता है। अचानक मेहमानों का आना। विशेषकर यदि कोई छोटी कन्या या कोई साधु संत बिना बुलाए आपके घर आ जाएं, तो उनका सत्कार करें। माना जाता है कि देवी किसी भी रूप में परीक्षा लेने आ सकती हैं। इन संकेतों को किसी अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा को और मजबूत करने वाले एक माध्यम के रूप में देखना चाहिए। ये अनुभूतियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हमारी पूजा और भक्ति सही दिशा में जा रही है और मां की कृपा हम पर बरस रही है। यह आवश्यक नहीं कि हर किसी को ये सभी संकेत मिले। सबसे बड़ा संकेत तो मन की शांति और आनंद ही है। यदि आपको वह अनुभव हो रहा है, तो निश्चित मानिए कि माता रानी आपके घर में और आपके हृदय में विराजमान है। अगर आप भी माता रानी को सच्चे दिल से मानते हो, तो कमेंट बॉक्स में माता रानी आपका स्वागत है या जय माता दी जरूर लिखे। जब माता रानी किसी के घर पर जाती है तो देती है ये 10 संकेत।
लोक मान्यताओं और आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर कुछ विशेष संकेतों को मां दुर्गा के आगमन और उनकी प्रसन्नता का प्रतीक माना गया है। जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से मां की आराधना करता है और मां उससे प्रसन्न होकर उसके घर में अपनी ऊर्जा रूप में वास करती हैं, तो ये 10 संकेत प्रमुख रूप से देखे या अनुभव किए जा सकते हैं। संकेत 1, अखंड ज्योति का निर्विघ्न जलना। यदि आपके घर में स्थापित अखंड ज्योति बिना किसी कारण के बुझे, बिना हवा के हिले डुले, एक शांत और मनोरम लौ के साथ पूरे 9 दिन तक जलती रहती है, तो यह पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है कि आपके घर में दैवीय ऊर्जा का वास है और मां दुर्गा आपकी पूजा से प्रसन्न है। लौ का ऊपर की ओर उठना जीवन में प्रगति का सूचक है। संकेत 2, स्वप्न में सुहाग की वस्तुओं का दिखना। नवरात्रि के दौरान यदि किसी भी रात आपको स्वप्न में लाल वस्त्र, लाल चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी जैसी सुहाग की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो यह मां भगवती के श्रृंगार स्वरूप के दर्शन के समान है। यह अखंड सौभाग्य और जीवन में सुख समृद्धि आने का संकेत है। संकेत 3, छोटी कन्याओं का घर आना। नवरात्रि में छोटी कन्याओं को मां का साक्षात स्वरूप माना जाता है। यदि इन दिनों में कोई छोटी कन्या आपके घर आए, आपसे कुछ मांगे या बस मुस्कुराकर चली जाए, तो इसे मां का सीधा आशीर्वाद समझें। कन्या पूजन का विधान भी इसीलिए है। अचानक किसी कन्या का घर आना आपके लिए कोई शुभ समाचार ला सकता है। संकेत 4, उल्लू का दिखाई देना। उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। नवरात्रि के पावन पर्व, विशेषकर रात के समय यदि आपको उल्लू के दर्शन हो जाएं, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपको शीघ्र ही कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। संकेत 5, नारियल और कमल के पुष्प का मिलना। नारियल को श्रीफल कहा जाता है और यह हर पूजा में पवित्रता का प्रतीक है। कमल का फूल मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यदि नवरात्रि के दिनों में आपको कोई व्यक्ति नारियल भेंट करे या आपको कहीं कमल का फूल अप्रत्याशित रूप से दिख जाए, तो यह देवी की कृपा का स्पष्ट संकेत है। यह जीवन में पवित्रता और संपन्नता को दर्शाता है। संकेत 6, घर के द्वार पर गाय का आना। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। नवरात्रि के समय यदि कोई गाय, विशेषकर सफेद गाय, आपके मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो जाए या रंभाने लगे, तो यह संकेत है कि आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो रही हैं और सुख शांति का आगमन होने वाला है। संकेत 7, 16 श्रृंगार में किसी स्त्री का दिखना। यदि आप सुबह सुबह घर से किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल रहे हों और आपको रास्ते में कोई महिला पूरे 16 श्रृंगार किए हुए लाल वस्त्रों में सजी धजी दिख जाए, तो इसे मां भगवती के दर्शन के समान ही माने। यह आपके कार्य की सिद्धि का और सफलता का आशीर्वाद होता है। संकेत 8, मन का पूजा पाठ में अधिक रमणा। यदि आपका मन सांसारिक बातों से हटकर स्वतः ही भजन, कीर्तन, दुर्गा सप्तशती का पाठ या मंत्र जाप में लगने लगे, तो यह भी एक आंतरिक संकेत है। इसका अर्थ है कि मां की शक्ति आपकी चेतना को शुद्ध कर रही है और आपको अपनी भक्ति की ओर आकर्षित कर रही है। यह आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। संकेत 9, आकस्मिक धन की प्राप्ति। चूंकि नवरात्रि में मां दुर्गा के साथ साथ मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की भी कृपा बरसती है, इसलिए इन दिनों में यदि आपको किसी भी स्रोत से अचानक धन की प्राप्ति हो, रुका हुआ पैसा मिले या व्यवसाय में कोई बड़ा लाभ हो, तो यह मां लक्ष्मी की प्रसन्नता का प्रतीक है। संकेत 10, परिवार में प्रेम और सामंजस्य का बढ़ना। सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी संकेत यह है
कि यदि आपके परिवार में चल रहे पुराने कलह और मनमुटाव इन दिनों में समाप्त हो जाएं, सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखने लगें, तो समझिए कि मां ने आपके घर को सही मायनों में एक मंदिर बना दिया है। जहां प्रेम और शांति है, वहीं देवी का स्थायी वास होता है। यह आवश्यक नहीं कि सभी को ये सारे संकेत एक साथ मिले। किसी को कोई एक अनुभूति होती है तो किसी को कोई दूसरी। महत्वपूर्ण है इन संकेतों का सम्मान करना और अपनी भक्ति को और भी दृढ़ करना। नवरात्रि में जौ से कैसे जाने अपने भाग्य को, कैसा रहेगा आने वाला भाग्य और समय। नवरात्रि में घट स्थापना के साथ मिट्टी के पात्र में जौ बोने की परंपरा अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण है। इसे जवारे उगाना भी कहते हैं। जौ को धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र अन्न माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो जो सबसे पहली फसल उत्पन्न हुई वह जौ ही थी। इसीलिए इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। नवरात्रि में बोए गए ये जौ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आने वाले वर्ष के लिए एक संकेत भी देते हैं। ये हमें बताते हैं कि मां की कृपा हम पर कितनी हुई है और आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहेगा। जौ बोने का महत्व। जौ समृद्धि, विकास और संपन्नता का प्रतीक है। हम 9 दिनों तक मां की पूजा के साथ साथ इन जवारों की भी देखभाल करते हैं, उन्हें सींचते हैं। जिस प्रकार ये जौ अंकुरित होकर बढ़ते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख समृद्धि बढ़े, यही इसके पीछे की कामना होती है। 9 दिनों के बाद इन जवारों की वृद्धि और उनके रंग के आधार पर भविष्य के संकेत प्राप्त किए जाते हैं। जवारे से मिलने वाले संकेत। नवरात्रि के समापन पर दशमी तिथि के दिन जब इन जवारों का विसर्जन किया जाता है, उससे पहले इनकी स्थिति का आकलन किया जाता है। जौ का रंग हरा और सफेद। यदि उगे हुए जौ का रंग नीचे से आधा सफेद और ऊपर से आधा हरा हो तो इसे सर्वोत्तम माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए अत्यंत सुख, समृद्धि और खुशियों से भरा रहेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का आपको उत्तम फल मिलेगा और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। गहरा हरा। यदि जौ का रंग पूरी तरह से हरा और घना है तो यह भी एक बहुत ही शुभ संकेत है। यह बताता है कि आने वाले समय में आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। यह एक सामान्य और अच्छा वर्ष होने का सूचक है। पीला। यदि जौ का रंग पीला है या वे पीले होकर झड़ रहे हैं तो यह एक मध्यम संकेत है। यह बताता है कि आने वाले वर्ष की शुरुआत तो अच्छी हो सकती है, लेकिन मध्य में कुछ स्वास्थ्य संबंधी या आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आपको सचेत रहने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह देता है। सूखे या उगे ही नहीं। यदि आपने जौ बोए और वे ठीक से उगे ही नहीं या उगने के बाद सूख गए तो इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आने वाले समय में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह संकेत मिलने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मां भगवती से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अपने प्रयासों और पूजा पाठ को और बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले संकट टल सकें। जौ की वृद्धि। तेज और घनी वृद्धि। यदि जौ बहुत तेजी से और घने उगते हैं तो यह परिवार की तीव्र प्रगति और समृद्धि का सूचक है। इसका अर्थ है कि आपके घर पर देवी की भरपूर कृपा हुई है। धीमी और विरली वृद्धि। यदि जौ बहुत धीरे धीरे और कम मात्रा में उगते हैं तो यह संकेत देता है कि आपको आने वाले वर्ष में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयासों के बाद। क्या करें इन जवारों का? नवमी या दशमी की पूजा के बाद इन जवारों को पात्र से निकाला जाता है।
इनमें से कुछ जवारे निकालकर अपने घर की तिजोरी, भंडार गृह या पूजा स्थल पर रखना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। शेष जवारों को पूरे सम्मान के साथ किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। अंततः यह समझना महत्वपूर्ण है कि जवारे से मिलने वाले संकेत एक मार्गदर्शन है, वे कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यह हमारी 9 दिनों की साधना का एक फलित ज्योतिष है। यदि संकेत शुभ हैं तो हमें देवी का धन्यवाद करना चाहिए, और यदि संकेत अनुकूल नहीं हैं तो हमें अपनी कमियों को दूर कर दोगुनी श्रद्धा से मां की भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि मां की कृपा से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व केवल व्रत, उपवास और उत्सव तक ही सीमित नहीं है। यह आत्मनिरीक्षण, शुद्धिकरण और ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा के साथ जुड़ने का एक सुनहरा अवसर है। मां का घर में आगमन एक ऐसी अनुभूति है जो तर्कों से परे है। यह हृदय में महसूस की जाने वाली एक लहर है जो हमारे जीवन को शांति, आनंद और सकारात्मकता से भर देती है। उनकी उपस्थिति के संकेत, चाहे वे स्वप्न में हों या जागृत अवस्था में, हमें यह आश्वासन देते हैं कि हमारी भक्ति व्यर्थ नहीं जा रही। कोई है जो हर पल हमारी देखभाल कर रहा है। जौ के माध्यम से भविष्य का संकेत पाने की परंपरा हमें प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध का स्मरण कराती है और हमें आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस नवरात्रि आइए हम केवल बाहरी आडंबरों पर ध्यान न देकर अपने मन के मंदिर को स्वच्छ और पवित्र करें। सच्ची श्रद्धा और निश्चल प्रेम से मां का आह्वान करें। यदि हमारा भाव सच्चा है तो हमें किसी बाहरी संकेत की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब हम मां की उपस्थिति को अपनी हर श्वास में, अपने हर विचार में और अपने हर कर्म में अनुभव करेंगे। यही नवरात्रि की सच्ची साधना और सिद्धि है। दोस्तों, ये थे माता रानी जी के आने का संकेत के बारे में विस्तृत महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर बाजू में बने बेल के आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले हमारे नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।